तो चलो आज करेंगे IQ रीजनिंग टेस्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इसमें मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या स्पेशल की क्या लाया हूँ, तो कोई भी नंबर है उसके ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, मतलब कौन सी नंबर डिविजिबल है, किस नंबर से कौन सी नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये चैप्टर आपको क्या करेगा, इस प्रीवियस एग्जाम में से जो भी जहाँ से भी पूछा गया वही क्वेश्चन उठाया हूँ। एक तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा कि आने वाले कोई एग्जामिनेशन में। और असिस्टेंट हेल्पर के रूप में ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, आपको क्या कहाँ कहाँ पे काम करेगा। तो टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एज एज के रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरेस्ट, ये सब जो भी न्यूमेरिकल अर्थमेटिक चैप्टर हैं वहाँ पे आपको काम करेगा। या डिविजिबल नंबर डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, वहाँ पर भी ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो चलो देखते हैं आज आज की टॉपिक। तो कौन सी क्वेश्चन लाया हूँ पहले। हाँ, तो पहले मैं ये क्वेश्चन जब ला रहा हूँ तो आप क्या कीजिए, हमेशा पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन खुद कीजिए, और हुआ आपसे तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, आप फिर से प्ले कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। आपको एक्सरसाइज भी मिल हो गया और फीडबैक भी हो गया। तो चल चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो देखिए आज करेंगे मतलब दो। ये पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि कौन सी नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 से डिवाइड कौन सी नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए जितने भी बड़ा नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर पता उसको देखना नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट में जैसे 2, 8, 7, 6, 5, यहाँ पे हो गया 2, तो ये डिविजिबल 2 से होगा। कैसे, तो आपको लास्ट डिजिट में जो वंस नंबर पे है उन वंस नंबर में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर में कौन कौन सी, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर इतना है तो आप 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नया है तो आपके लिए नए होंगे, लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एस्पायरेंट है पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये 2 के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप 11th 12th तक पढ़े हुए हैं तो ज़रूर आपको होगा, तो होता होगा, आता होगा। तो देखिए 3 से कोई भी नंबर 3 से कौन कैसे डिविजिबल होगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए 3 के टेबल आपको याद होना चाहिए। और 3 के टेबल में क्या होता है कि 1 से लेके 30 तक कमती में आपको जोड़ के निकालना है। जैसे देखिए 2, 7, 9, 6, 7, 2, तो ये सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 6 33। मतलब अगर 3 को हम 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो 33 आ रहा है। मतलब 3 से ये डिविजिबल, ये भी क्योंकि ये 3 जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये डिविजन हो जाएगा। तो क्या करना है, हमेशा सभी नंबर को जोड़ के करना है। जैसे 2, 4, 2, 4 कितना हो गया, 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2, 9, 2, 9 जोड़ने पर 11 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। मैं इसके बात कर रहा हूँ कि मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने के लिए हमेशा क्या होगा, सभी नंबर को जोड़ के 3 के टेबल में आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं 4 से डिविजिबल कौन सी नंबर है। तो 4 से डिविजिबल पता करने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट देखना होगा। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ 7, 4, 6, 8, 2, 2, 6, 4, तो लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिविजिबल है। तो 16 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 एक 4, 3 रह गया 34, 8 चौक 32, 2 रह गया 26, 6 चौक 24, 2 रह गया 28, 7 चौक 28, 2 में नहीं लगा 0, 22 हो गया। तो 5 चौका 20, 2 रह गया 26, 6 चौक 24, फिर से 2 रह गया 24, 6 चौक 24, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशिएंट इतना हो गया। ठीक है, मतलब लास्ट 2 डिजिट देखना है। सिर्फ वंस और टेंस के नंबर पे 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर क्या हो, होल नंबर क्या हो जाएगा, जितने भी एक नंबर दिया है, जितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल 4 से होगा। चलो 5 से सबसे इजी है कि लास्ट डिजिट में वंस नंबर पर, जैसे ये 7, 4, 6 और ये 0, अगर 0 हो जाए या 7, 6, 5 हो जाए, लास्ट के वंस डिजिट पर अगर 5 या 0 है तो वो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर
जीरो आएगा। चलो आगे देखते हैं, 5 नंबर में देखते हैं 5th नंबर में कौन सी क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपको पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये हेल्पर के रूप में भी काम करेगा। तो ये आपको जितने अच्छे से अगर ये आपको टिप्स पे दिमाग में रह जाए वो उतना कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज भी कीजिएगा। और देखिए ये 6 के हैं, तो 6 का डिविजिबल कैसे होगा, तो देखिए ये 3 का रूल से अप्लाई करता है, लेकिन उसमें एक प्लस एक 3 के रूल क्या था कि सभी नंबर्स को जोड़ के, सभी डिजिट को जोड़ के, सभी डिजिट को मतलब एक नंबर में जितने भी डिजिट है उसको जोड़ के कितना आना चाहिए, 3 के टेबल में होना चाहिए। लेकिन अगर 6 को बात करें तो 3 के टेबल में होना भी चाहिए, और लास्ट डिजिट वंस नंबर में जो डिजिट है वंस के स्थान पर जो है, वंस के स्थान पर वो इवन होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं कि 7 2 8 2 2 और मान लीजिए हाँ यही रहने दीजिए, तो सभी जोड़ दीजिए। तो 7 2 9 9 8 17 17 2 19 2 21, मतलब देखिए ये 21 हो गया सभी को जोड़ के। तो 21 जो वो 21 जो है वो 3 के टेबल में तो पड़ता है, लेकिन लास्ट वन से डिजिट में 2 भी है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर तो ये 6 से डिविजिबल होगा। तो कैसे देखिए मैं दिखा रहा हूं, 7 2 8 2 2, तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 7 को काटेंगे तो 6 और रह गया हो गया 12, 6 दूना 12, फिर 8 में गया 1, 2 रह गया 22, तो 6 18, 4 रह गया 42, 7 छक्के 42, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी जोड़ के 3 के टेबल में भी होना चाहिए, और वंस डिजिट पर जो नंबर है, जो वंस डिजिट पे जो भी डिजिट है वंस के स्थान पर वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। हाँ ये 7 के हैं, तो देखिए 7 के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर है जैसे 1 9 6 7 मैं ले लूं, तो इसमें क्या करना है, ये वंस के स्थान प्लेस पर जो भी नंबर है उसको हटा रिमूव कर दीजिए, तो कितना रह गया 196, और ये वंस के प्लेस पर जो भी नंबर है उसको डबल कर दीजिए, कितना हो गया 14, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाए 182। इसमें अगर डिवाइड करना है 7 से कीजिए, नहीं करना है तो फिर वही रिपीट कीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए 18 में से, अगर 4 अगर इसको डबल कर दीजिए, और 4 घटाने पर कितना आ रहा है 14, मतलब टेबल 7 के टेबल में 14 तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये होल नंबर, ये मतलब जितने बड़े नंबर था ना, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो यही प्रोसेस करना है। तो देखिए ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो मैं फिर से 1967 है, तो मैं फिर से ले रहा हूं और 7 से डिवाइड करके देख रहा हूं, पता कर रहा हूं। देखिए 1967 अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो ये 7 दूना 14, मतलब 2, और रह गया कितना 5, तो 56 हो गया, तो 8 7 56, और 7 को काटने के लिए 1 से हो जाएगा, मतलब 7 और 281 281 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1967, इतना नंबर 1967, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसके मतलब वंस के स्थान पर हमेशा रिमूव करके डबल कीजिए, रिमेनिंग नंबर में से वो जो डबल करके आ रहा है वो माइनस कर दीजिए। अगर 7 से मल्टीपल 7 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर जितने बड़े बड़े भी क्यों ना नंबर हो वो डिवाइड हो जाएगा। चलो 8 से डिविजिबल नंबर कौन सी है, तो उससे पहले मैं ये बात कर लूं कि अगर मोबाइल से आप देख रहे हैं तो यूट्यूब हमेशा क्या कीजिए, क्वेश्चन आने से पहले, क्वेश्चन आया तो सोल्व होने से पहले आप क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद खुद से कीजिए, और नहीं तो थिंक कीजिए इसके आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर से प्ले कीजिए, आपको एक्सरसाइज भी हो गया और फीडबैक भी हो गया। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। और मैं डिस्ट्रैक्शन की भी बात करूंगा इस वीडियो में। तो पहले चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, कि कितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखिए इसमें 8 से है, तो 8 से मैं कितने बड़े नंबर ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 6 7 8 2 5 6 4 5 8, और लास्ट में मैं कर दिया 512। तो देखिए ये 8 का क्यूब नंबर होगा शायद, तो मतलब 8 से डिविजिबल है। लास्ट के 3 डिजिट देखना है, 1 10 100 के स्थान पर तीनों डिजिट एक साथ देखना है। तो 8 से अगर डिविजिबल हो तो मतलब सभी के सभी
ये पूरे जितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, जीरो मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो देखिए मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि ये 64 इंटू 8 कीजिएगा आप तो इतना 5 से 12 आ रहा है। तो देखिए ये रिमूव करता हूँ तो 88 64 8 और रह गया कितना 3 38 8 चौक 32 रह गया कितना 6 तो 62 हो गया 7 56 रह गया कितना 6 फिर 65 हो गया 88 64 1 16 हो गया तो 8 दूना 16 फिर 4 में नहीं लगा 0 और 45 तो 8 5 40 5 रह गया 58 8 7 56 तो 8 7 56 रह गया 2 2 रहने के बाद कितना 25 हो गया तो 8 3 24 और 25 1 11 1 रह गया 11 हो गया 11 8 1 8 मतलब 3 रह गया तो 32 8 चौक 32 मतलब सभी के सभी कटकर जीरो आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, क्वोशिएंट ये हो गया। तो लास्ट के 3 डिजिट देखना है और 8 से डिविजिबल अगर 3 डिजिट है तो मतलब जितने भी बड़े क्यों न हो वो 8 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। हाँ चलो ये देखते हैं, ये इसमें क्या करते हैं। चलो सिंपल के लिए ये तो दिया हुआ है कोई बात नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ डी से इधरे से कर रहा हूँ राइट से। तो ये देखिए इसको और इसको मतलब वोड के स्थान पर वोड के 1 3 और 5 मतलब वोड नंबर के स्थान पर कौन कौन सी है 5 4 9 2 11 11 हो गया। माइनस माइनस कीजिए ये इवन नंबर के स्थान पर तो 6 4 10 1 11 मतलब 11 11 माइनस 11 इजिकल टू 0 मतलब ये 11 से ये 11 से डिविजिबल नंबर है क्योंकि डिफरेंस वोड स्थान पर जो वोड प्लेस पर जो भी नंबर है उसको ऐड कर दीजिए और इवन नंबर के स्थान पर जो भी नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ 11 के डिविजिबल तो 11 33 रह गया कितना 7 1 8 8 85 तो 11 7 77 तो कितना रह गया 5 3 8 तो 86 हो गया। फिर से 11 7 77 तो कितना रह गया 6 3 9 92 हो गया 11 8 88 रह गया कितना 4 11 चौक 44 मतलब 11 से डिविजिबल क्यों हो रहा है क्योंकि वोड नंबर के स्थान पर और इवन नंबर के स्थान पर वोड के मतलब प्लेस की बात कर रहा हूँ। ये जैसे ये नंबरिंग करेंगे इसको नंबरिंग करेंगे तो देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 तो वन वर्ड नंबर के स्थान पर कौन कौन है 1 के 3 के थर्ड 1 थर्ड 5th के स्थान पर कौन कौन है उसको जोड़ दीजिए और बाद बाकी रिमेनिंग को जोड़ दीजिए। तो अगर डिफरेंस जीरो आ रहा है तो मतलब 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और दूसरा एग्जांपल दिख रहा हूँ 2 3 3 2 3 2 2 3 मतलब ले लेता हूँ। तो चलो देखिए ये दोनों जोड़ के 5 3 8 2 10 ये दो अब ये जोड़िए 3 2 5 2 7 3 10 मतलब ये भी नंबर डिविजिबल होगा क्योंकि क्या है डिफरेंस जीरो आ रहा है। तो देखिए 11 से अगर डिवाइड करेंगे 11 दूना 22 तो कितना रह गया 1 तो 11 1 11 फिर रह गया 2 11 दूना 22 2 3 रह गया नहीं गया 0 32 11 दूना 22 10 रह गया 1 से 2 तो 11 नंबर 99 3 रह गया 11 33 मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 11 से डिविजिबल हो गया मतलब वोड नंबर और इवन नंबर के स्थान पर जो भी नंबर है उसको क्या करेंगे। हाँ चलो मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा था। तो यूट्यूब में क्या होता है हमेशा नोटिफिकेशन ऑफ करके मोबाइल में देख रहे हैं आप तो यूट्यूब देखते ही आपको नोटिफिकेशन ऑन कर नोटिफिकेशन के वर्ड लग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए सोशल मीडिया मोबाइल से हटाइए, यूज मत कीजिए, नहीं तो आप सोशल मीडिया का आईडी ही मत बनाइए। अगर आपके लिए यूजफुल सोशल मीडिया है तो उसके लिए टाइम शेड्यूल रखिए कि इस टाइम में सोशल मीडिया चलाना है और जिस टाइम में एडिक्टेड है आप सोशल मीडिया से उस टाइम में क्या कीजिए उस दिन में जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसको एक्सरसाइज कीजिए उसी टाइम में जाके, तो आपको डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और ब्राउजर से सोशल मीडिया अगर चलाना ही हो तो ब्राउजर से चलाइए, मोबाइल से छोड़ के लैपटॉप से चलाइए। और अपना सोशल मीडिया चलाना है यूजफुल के लिए तो अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी के मोबाइल में आप अपना रख लीजिए सोशल मीडिया, वो आपको यूज नहीं करेगा, उसको बोल दीजिए यूज मत करना और आप पढ़ाई लिखाई के जो भी है इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं।
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 इन ऑल। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि 3 डिजिट का नंबर कौन कौन सी है, कितने नंबर हैं जो जो क्या है 6 से डिविजिबल है। तो मैं बता दिया पहले ही 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 के टेबल में होना भी चाहिए और वंस प्लेस पर जो भी नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो ये देखिए 3 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है, तो 100 से लेके कितने की बात कर रहा है, 99 तक बात है, 999 तक की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक से एक अगर है तो ये 3 के टेबल में पढ़ भी रहा है, तो ये वन मतलब वोट नंबर आ रहा है, तो ये कोई बात ही मतलब ही नहीं बना। तो चलो 1 से 102 देखते हैं, तो ये दोनों जोड़ के कितना आ गया 3, लेकिन लास्ट में इवन नंबर है तो ये 6 से डिविजिबल होगा। 17 छक्के 2 तरह से 1 से 2 होता है, 17 के और 6 के मल्टीप्लाई 6 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2 आता है। तो ये होगा पहला नंबर। पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर क्या हो गया x 102, a इज इक्वल टू 102। और लास्ट नंबर कितना होगा 99, ठीक है 98। तो ये तीनों जोड़ के नहीं, 8 के टेबल में आता ही नहीं, 26 नहीं आता। तो चलो ये क्या हो सकता है 97 भी नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ के 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 96 996 की बात अगर करेंगे तो ये 96 मतलब 3 के टेबल में 9 दूना 18 6 24 3 के टेबल में आता है, तो ये मतलब 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इवन नंबर भी है और 3 के टेबल में भी पता है। तो लास्ट डिजिट क्या हो गया, लास्ट डिजिट यल, लास्ट डिजिट क्या हो गया 996। तो हमें सीक्वेंशियल सीरीज को फॉर्मूला मालूम होगा कि मतलब अगर लास्ट डिजिट tn निकालना हो तो क्या होता है, ये प्लस n माइनस 1, यही n निकालना है, यही n निकालना है, माइनस इंटू डी। तो देखिए ये 96 996 है, 996, ये का मतलब कितना 102 और प्लस 9 माइनस 1 निकालना है, n के वैल्यू निकालना है, और डिफरेंस कितना हो गया 6, क्योंकि 6 के मल्टीपल पूछ रहा है। तो यहाँ क्या ये यहाँ पे क्या हो गया 6। तो चलो आगे करते हैं। तो देखिए ये 102 है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 996 माइनस 102, और कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 क्या क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 6। तो ये अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, अगर हिसाब सोल्व करें तो यहाँ पे और होगा, उसके और मत जाइए, ऑप्शन है आपको दिया हुआ तो ऑप्शन ढूंढिए। तो इसमें से माइनस करने पर कितना रहा है, तो 4 और 9 में से 0 गया तो 9 और ये 894। और ये जो इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यह कितना रह गया -1, ठीक है n -1। तो इसको अगर डिवाइड देखिए फिर से ये तीनों जोड़ने पर 9 8 17 4 21 मतलब 21 जो आ रहा है वो 3 के टेबल में और लास्ट इवन नंबर है, इसमें मतलब 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये 3 से डिवाइड 6 से डिवाइड देने पर 6 1 6 और रह गया 2 तो 29, 6 चौक 24 और कितना रह गया 5 तो 54, 9 छक्के 54। और ये जो माइनस है इस साइड आने पर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया n के वैल्यू 150 आ गया, 149 और 1 जोड़ने पर 150 है। चलो ये हो गया ऑप्शन। आगे देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स है। तो देखिए हमें आपको मालूम होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर के सम को जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n कितने हैं तो 45, n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना 2। तो ये 45 है तो आप मत वो ये फॉर्मूला मत लगाइए, आप डायरेक्ट कीजिए n के मतलब 45, ये को ज्यादा करके 46 और डिवाइड करने पर 2, तो ये कितना हो गया 23। तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 23 को, तो 45 दिया 1 से 35 और रह गया 13, 45 2 90, 1 से 13 मतलब 1 से 3 हो गया, ठीक है। 10 35 कहाँ पे, यहाँ पे ये नंबर में, चलो हो गया। तो आपको जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर 1 से लेकर 100 तक देना हो तो पहले 100 कर लीजिए, इंटू 1 ज्यादा कर दीजिए उससे, तो 101 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 5 1 5 5 0 5 1 5 मतलब 50 आ जाएगा 1 से लेके 100 तक के सम। चलो आगे देखते हैं द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31। तो सबसे पहले आपको 1 एंड 31 है बता रहा है, तो कितना हो गया इवन नंबर 15 हो गया, 15 2 4 6 ऐसे गिनिएगा तो 15 नंबर्स हो गया। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, n का वैल्यू, चलो ये रेट से करते हैं, n का वैल्यू कितना हो गया 15, ठीक है। तो ये इवन नंबर के सम करना हो तो क्या करना होगा,
n इंटू n प्लस वन, सिर्फ इतना करना है। उसमें नेचुरल नंबर में क्या करना था, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 करना था। ये नहीं करना, यहाँ पे 2 रिमूव कर दीजिए, रिमेनिंग जो है वो आ जाएगा। तो कितना आएगा 15, 15 इंटू 16 कीजिए। 15 इंटू 16 करने पर क्या ना 15 सेकेंड 90, 15 का 15 ना 24, 2 से 40 आ रहा है। ठीक है, 2 से 40 सी नंबर पे है। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि 51 से 51 52 ऐसे जोड़ेंगे 100 तक ही कितना आएगा। तो इसमें दो मेथड आप कर सकते हैं। तो एक तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, आपको ये का वैल्यू कितना हो गया, ये का वैल्यू हो गया 51। ठीक है, ये का वैल्यू कितना हो गया 51, ये का वैल्यू। और टोटल नंबर कितना हो गया, एन के वैल्यू कितना हो गया, एन के वैल्यू 50 हो गया, क्योंकि 51 से लेके 100 तक जोड़ने गिनने पर 50 आता है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 का है। तो ये लगा सकते हैं। इससे भी अगर ये भी आता होगा आपको तो यही लगा दीजिए, नहीं तो दूसरे अगर सिंपल करने के लिए ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरा मेथड कीजिएगा तो आप क्या कीजिए, अगर दूसरा मेथड भी याद है आपको, तो n इंटू n प्लस वन जो किया था ना, n प्लस वन जो किया था ना डिवाइड बाई 2, तो मैंने 1 से लेके 100 तक कितना सम आता था, आ रहा था 50-50। तो डायरेक्ट 50-50 में से माइनस कर दीजिए कितना, तो 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये कर सकते हैं आप 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। ये भी करने पर इतना ही आएगा, और उसके बाद माइनस कीजिए। तो ये देखिए, ये करने पर कितना हो गया 25। तो ये 50 को माइनस करेंगे, 25 से 25, 25 पंचे सवा से 2 1 से 27। ठीक है, तो इतना माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 में से 50 गया तो कितना, 5 गया तो कितना रह गया 5, ये रह गया 14, 14 में से 7 गया 7, और ये रह गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, और ये रह गया 4, 4 में से ये गया तो 3, 37 75। कहाँ पे है, डी नंबर में। चलो आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए। जो नए हैं, टोटली बिगिनर्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो खुद से सिर्फ डिविजिबल हो, 1 से कोई अर्थ ही नहीं रहा, सिर्फ खुद से डिविजिबल हो। जैसे 2 ही से सिर्फ डिविजिबल होगा, 3 है ना, 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट वर्ड नंबर्स। तो वर्ड नंबर देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सोल्व करके बता रहा हूँ कि जितने भी आगे के सीक्वेंस एंड सीरीज के जो भी फार्मूला मैंने अप्लाई किया हूँ वो भी प्रूव्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 तक 12 क्लास तक आप पढ़े हैं तो प्रूव कर चुके हैं, तो ठीक है। आप करना चाहते तो खुद से कीजिए, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे होगा, मैं भी डाल दूंगा। और वर्ड नंबर के हैं तो देखिए, पहले मैं एक सिर्फ फर्स्ट वर्ड नंबर कौन कौन सी होता है, 1 एक स्थान पर दी, वो उसको जोड़ने पर 1 आ रहा है। अगर दो अगर जोड़ दिया जाए तो कौन कौन आएगा, 1 + 3 तो कितना आ रहा है 4, मतलब 2 वर्ड नंबर अगर जोड़ दिया जाए तो 4 आ रहा है। ठीक है, चल 3 जोड़ते हैं तो ये मतलब 3 नंबर जोड़ते हैं तो 1 3 + 5 तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। कितने जोड़ने पर, 3 नंबर्स जोड़ने पर। चलो एक और जोड़ के देखते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 = कितना, 9 16, मतलब 4 अगर जोड़ दिया जाए तो 16 आ रहा है। देखिए, ये इसका मतलब एक नंबर जोड़ रहे हैं सिर्फ तो 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसके मतलब जितने भी नंबर हैं उसको अगर जोड़िएगा, सिर्फ वर्ड नंबर जोड़िएगा तो उसको स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर अगर वर्ड नंबर है तो कितना होगा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना है 225। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई भी कर रहे हैं आप, तो आपको कमती में 1 से लेके 50 तक, या वो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर नंबर, 2 से लेके 20 तक टेबल, और 1 से लेके 25 तक क्यूब नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
और ये भी जो भी प्रोसेस यहाँ ऑपरेशन कर रहा हूँ वो भी हमेशा याद होना चाहिए, तभी आपके कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप फास्ट कर सकते हैं। नहीं तो देखिए हमेशा क्या होता है यूपीएससी में कोई भी एग्जामिनेशन में मैथ के 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कहीं पर 8 मार्क के क्वेश्चन 8-8 मिनट में, मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन 8-8 मिनट 9-9 मिनट में करना होता है, और उसको आपको 1.5 मिनट दे दिया जाता है, 45 सेकंड दे दिया जाता है, 1 मिनट दे दिया जाता है। तो आपको उस टाइम में क्या होना चाहिए, हमेशा दिमाग क्विक होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हाँ ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे कौन सी है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50। तो ये आप गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर आपको बता दिया कि मतलब कोई भी नंबर है, ये भी पूछा गया है पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो आगे देखते हैं, गिन लीजिए 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके गिन लीजिए कितना आ रहा है। तो आपको आपके ऊपर रख दिया हूँ ये सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। देखिए हाँ ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आपको ऐसे नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि चलो बताओ आप कौन सी प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि यही सिर्फ इसको लेकर देखता हूँ कि कैसे पता करना है। तो 33 से नीचे कोई भी स्क्वायर नंबर पता कीजिए। तो 25 किसका स्क्वायर नंबर है, 5 का स्क्वायर नंबर, मतलब इसको रूट कीजिए। स्क्वायर नंबर मतलब आना चाहिए, तो कितना आ रहा है 5। तो 1 से लेके 5 तक देखिए, 1 छोड़ दीजिए, वो 5 प्राइम नंबर कौन कौन सी हुआ इसमें, 3 2 3 और 5, ये तीनों में से किसी न किसी से डिवाइड चले जाएगा। ये अगर नहीं गया तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। देखिए 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, 11 के और 3 के मल्टीप्लाई करने पर 83 आ रहा है। तो इसमें भी देखिए 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब ये स्क्वायर रूट करने पर कितना आएगा, 9। तो देखिए 1 2 3 5 7 9 के मल्टीप्लाई करने पर कहीं ना कहीं 81 आ रहा है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं हुआ। चलो 97 को देखते हैं, ट्राई करते हैं 97 को कैसे पता करेंगे। तो 97 के नीचे कौन सी नंबर है जो स्क्वायर नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर नंबर है, तो 81 को स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो देखिए बन रहा है वीडियो। तो 1 से क्या करना है कि 1 से नहीं 2 से 9 तक में कौन कौन सी प्राइम नंबर आता है, 2 3 5 7 और 9 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये किसी न किसी नंबर से डिवाइड जाएगा, यहीं पे जाएगा। तो अगर नहीं गया तो ये प्राइम नंबर है। तो देखिए 2 से जा रहा है नहीं, क्योंकि इवेन नंबर नहीं है लास्ट में। 3 से जा रहा है, 9 7 16 हो रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, नहीं गया। 5 से जा रहा है, लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए वो कि 0 होना चाहिए, तो नहीं गया। 7 से जा रहा है, 7 से इसका माइनस कर दीजिए, 7 गुना 14 हो जाएगा, माइनस करने पर 0 आ रहा है। वो 7 के 7 के टेबल में आ ही नहीं रहा था, इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे भी क्या दिया गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें बोल रहा है कि कौन सी ऐसी नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए ये भी हो गया प्राइम नंबर, वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। ये भी प्राइम नंबर हो गया, 61 को ये भी प्राइम नंबर किसी से नहीं डिवाइड जा रहा है, ये भी प्राइम नंबर हो गया। और 91 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए 91 से नीचे कौन सी नंबर है जो स्क्वायर किसी न किसी के स्क्वायर नंबर है। तो 81 जो है 9 के स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट करने पर 9 आ रहा है। तो 1 से लेके 2 3 5 से 7 9 तक जाइए आप, तो प्राइम नंबर से डिवाइड दीजिए, किसी न किसी नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 2 3 5 7 ये चारों नंबर 3 से 9 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 3 से तो 9 डिविजिबल है, तो 3 जो डिविजिबल 3 से हो जाए, 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से हमेशा होगा ही होगा। जो 9 कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल एग्जैक्ट डिविजिबल है, वो 9 डिवाइड कर रहा है, 9 के मल्टीपल से वो नंबर, तो 3 से ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो देखिए 2 से जा रहा है इसमें नहीं, 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, 9 2 11 मतलब 9 1 10 10, तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा था, ये भी कैंसिल हो गया। 5 जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि 0 और 5 वो कि 0 और 5 होना चाहिए, 1 से प्लेस पर तो नहीं है। 7 से जाएगा, 100% 7 से जाएगा, क्योंकि अब सभी ये तो प्राइम नंबर है, या ये नहीं है, क्योंकि 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, 13 इंटू 7 13 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 91। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चलो आगे देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ए स्क्वायर नंबर। हाँ ये स्क्वायर नंबर के स्क्वायर, वो भी स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर बता रहा है। वो ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ इवन के स्क्वायर है, इवन के स्क्वायर है। आपको ये याद होना चाहिए कि इवन के स्क्वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया है,
इवेन नंबर के स्क्वायर के सम पूछा गया है, मतलब जो भी है इवेन नंबर और उसमें सम पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए आप, प्रूफ भी होता है, फॉर्मूला याद कीजिए और उसको उसके बेसिस पर सोल्व कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 3। तो ये देखिए सभी जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 2n करने पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 होगा तो 5 दूना 10 मतलब 10, ये इसका वैल्यू 10, इसका कितना हो गया, तो 5 है, 5 1 6 हो गया इंटू 6, और ये 5 दूना 10 1 11, 11 हो गया, डिवाइड बाय कितना 3, तो ये इससे कट गया तो कितना हो जाएगा 20, तो 11 दूना 22, 2 से 20, ठीक है, 2 से 20 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई ये 3 से डिवाइड कर 6 को काट दिया तो 2 आ गया, और 10 इंटू 2 करने पर 20 आ रहा है, और 11 करने पर 11 दूना 22 हो गया, और 0 के 0 हो गया, तो मतलब 2 से 20 हो गया। चलो सोल्व करके देखते हैं, मतलब पार्टिकुलरली, तो ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 36 हो गया, ये 64 हो गया, और ये 100 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 100, और प्लस ये 100, और ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 20, तो 100 100 प्लस 200 हो गया, और प्लस 20 करने पर कितना आ गया 2 से 20, मतलब 220 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला कितना हो गया, n 2n इंटू n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या बता रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, तो वही करना है, आप प्राइम नंबर कौन सी है नहीं है आपको करना है, ठीक है। तो चलो ये प्राइम नंबर, ये 17 से 19 से 17 से भी और 7 से भी ये डिवाइड जा रहा है, 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 से 17 आ जाएगा, ये भी 17 से डिवाइड जा रहा है, 17 और 11 पर डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर नंबर अगर पता करना हो, ये भी स्क्वायर नंबर पता करना हो, तो देखिए इसका ये नजदीक में कौन सी स्क्वायर नंबर है, तो 25 225, तो ये इसको रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो ये 13 से जा रहा है, चलो 2 से गया ही नहीं, 7 2 9 2 9 4 13, 3 से नहीं गया, 4 से नहीं जाएगा क्योंकि इवेन नंबर नहीं है, 5 से नहीं गया, 6 से नहीं गया क्योंकि ये इवेन नंबर नहीं है, 1 के प्लेस पर 8 से नहीं गया, 2 से 8 से ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा, 11 से देखते हैं, 11 दूना 22 तो 2 रह गया 27, 11 से नहीं गया, 13 से 13 का 13 और रह गया कितना 9, 13 का 13 13 7 4 11, 1 से 17 रह गया, तो 13 का 13 और 13 9 17, ये भी 19 से जा रहा है, वो 19 से काटेंगे तो 9 का 9, 19 का 19, 5 रह गया, 19 तिया 57, 19 का 19 19, 15 और 19 तिया 13 से जा रहा था, हाँ 13 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, तो ये भी देखिए ये 5 से 51 है, तो मतलब ये इसके नजीक में स्क्वायर नंबर ढूंढिए, तो मुझे लग रहा है कि 4 से जो 476 जो है, ये इसका स्क्वायर रूट करने पर 24 आ रहा है, तो ये भी 19 से ट्राई करता हूँ, तो 19 से ट्राई करने पर 19 से का 19 19 दूना 38, तो 2 हो गया, रह गया कितना 12 1 13, तो 19 से गया नहीं, 13 से देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 24 तक कौन सी प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 है ना, फिर 13 17 19 और 23, तो 23 से डायरेक्ट कीजिएगा, तो चलो ये 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 7 से जाता है, तो 7 7 49, 6 रह गया, 61 हो गया, 7 से नहीं गया, चलो 11 से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वर्ड नंबर इसका डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है। 13 से देखते हैं, 13 का 13 39, 13 चौका 52, 52 करने पर कितना आ रहा है 3 31 हो गया, तो ये 13 से भी नहीं गया, 17 से 17 का 17 17 दूना 14 17 51 रह गया, 4 41 17 से नहीं गया, ठीक है। 19 से देखते हैं, 19 का 19 19 दूना 38, 12 1 13, 1 से 31 हो गया, नहीं
19 का 19, 19 दिन 38, तो कितना रह गया 55 में से 38 घटाएंगे तो कितना रह गया 12, 5 17, 171, मतलब 19 से भी जा रहा है, 19 से ये नंबर डिवाइड जा रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, देखिए 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगा, तो 100, ये देखिए 101 जो है, 101 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि देखिए ये प्राइम नंबर, इसको नजदीक के स्क्वायर नंबर ढूंढिए तो 100 है, 100 के रूट करने पर, स्क्वायर रूट करने पर 10 आता है, तो 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन सी आता है, 2 3 5 7, इतना आता है, 2 से गया नहीं गया, 3 से क्योंकि ये 2 जोड़ के आता नहीं गया, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, तो ये प्राइम नंबर है, ये 101 प्राइम नंबर है, 3 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ देखिए ये क्वेश्चन भी आप ट्रिक के साथ सोल्व कीजिएगा, आपको कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे ये वर्ड नंबर हो, ए एंड बी आर वर्ड नंबर, मतलब मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, तो कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, कौन सी इवन हो सकता है, तो देखिए ये इवन होगा, क्योंकि देखिए 3 + 5 जोड़ने पर 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये इवन हो सकता है। चलो आगे देखते हैं ऑप्शन में, देखिए दोनों जोड़ने पर फिर से इवन होगा, देखिए 5 3 8 प्लस 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है 9, तो ये इवन नहीं हुआ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू बी, मतलब दो ओड नंबर मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर आएगा। देखिए 5 या 15, दो हमेशा दो ओड नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आएगा, ओड ही आएगा, इवन नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो गया। और ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर ओड आ रहा है, ओड में हमेशा फिर दो जोड़ेंगे तो ओड ही आएगा। ठीक है, तो ये भी नॉन ऑफ दिस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सही आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, नॉन ऑफ दिस नहीं लगा नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Which of the following it cannot be the square of the natural number? हाँ, ये इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर नंबर इसलिए कह रहे हो कि पता करना है आपको, एक के स्क्वायर मतलब 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर, 2 से लेकर 20 तक कमती में टेबल, और 1 से लेकर 1 से लेकर 25 तक क्यूब नंबर आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर नंबर अगर कीजिएगा तो 1 प्लेस पर कौन सी नंबर आएगा 1, 2 से 2 के करेंगे तो 4 आएगा, और 3 को करेंगे ऐसे ही तो 9 आएगा, 4 को करेंगे तो 16, मतलब 6 1 के प्लेस पर 6 आएगा, 5 को करेंगे तो 5 1 के प्लेस पर 5 आएगा, 6 को करेंगे तो 1 के प्लेस पर 6 आएगा 36, 7 को करेंगे तो 1 के प्लेस पर 9 आएगा, और 8 को करेंगे तो 1 के प्लेस पर 4 आएगा, और 9 को करेंगे तो 1 के प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है, 0 को करेंगे तो 0 हमेशा आएगा। तो देखिए 6 आ रहा है, क्यों बोल रहा है कि कौन सी नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, तो 6 आ रहा है, 36 के 6 आ रहा है, 4 के भी 6 आ रहा है, हो सकता है 5 के 5 आ रहा है, 1 9 के भी 1 आ रहा है, 1 के भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, किसी के नंबर 2 आ रहा है, देखिए 2 नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये सही हो गया। हाँ, यहीं तक क्वेश्चन था शायद। Which of the following can be the sum of the square of 16 natural number? तो can be the sum of a square of 16 natural number। तो देखिए 16 नेचुरल नंबर के सम क्या करना है हमेशा, which of the following can be the sum of a square of 16 नेचुरल नंबर, मतलब इसमें क्या ये क्या पूछ रहा है कि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे कीजिएगा तो कौन सी मतलब हो सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वीडियो बन रहा है अच्छे से, चलो बन रहा है वीडियो। तो ये देखिए ये पूछ रहा था कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम कितना होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस, मतलब ये से 16 तक स्क्वायर करेंगे और उसको सम कितना होगा। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसको फार्मूला था n इंटू n प्लस 1, और ये 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये फार्मूला था, ये याद होना चाहिए आपको, डिराइव भी होता है। जैसे देखिए सिर्फ 2 लेके देखते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, अगर 2 लेंगे तो इसमें सेटिस्फाई कीजिए, 5 आना चाहिए आंसर। तो 2 लेने पर 2 इंटू 3 इंटू 2 दूना 4 1 5
5 डिवाइड बाय 6 करने पर ये और में कैंसिल हो रहा है, 6 पंचे और तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग 5 यही आंसर है। ठीक है, 3 लेने पर कितना हो जाएगा, तो 5 और 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये 3 लेने पर 3 इंटू 4 इंटू 3 दूना 6 एक साथ डिवाइड बाई 6, तो ये कैंसिल करने पर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करने पर 2 आ जाएगा, 7 दूना 14 मतलब 14 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि इसी तरह के वीडियो हमेशा आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में IQ रिलेटेड टॉपिक है, तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।